भारत में कृषि क्रांति। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल NSL हिंदी में। आज हम भारत में कृषि क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, भूरी क्रांति, गोल क्रांति, रजत क्रांति, सुनहरी क्रांति, ग्रे क्रांति, खाद्यान्न क्रांति, अमृत क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति आदि क्रांति। भारत में कृषि क्रांति। भारत में सबसे पहली क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई हरित क्रांति से मानी जाती है। इस क्रांति के कारण भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। हरित क्रांति में मुख्य योगदान उन्नत किस्म के बीजों का रहा है। इसी क्रांति के बाद भारत में दुग्ध क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, नीली क्रांति आदि की शुरुआत हुई और भारत दूध, सरसों, आलू और मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। आज हम सभी कृषि क्रांति के बारे में जानेंगे और कौन सी क्रांति किस उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। भारत में इसकी शुरुआत 1960 में कांग्रेस नेता लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में हुई थी। इसे तीसरी कृषि क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्हें वर्ष 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। हरित क्रांति का जन्म स्थान और कब्रगाह मेक्सिको है, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग मेक्सिको के मूल निवासी थे। भारत में डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। विलियम एस. गौर हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे और वे यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूजेड के प्रशासक थे। हरित क्रांति खाद्यान्न, विशेषकर चावल और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। इससे भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होती है। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, का संबंध डेयरी क्षेत्र से है। सफेद क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के रूप में भी जाना जाता है, 1970 के दशक में भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी किसानों को क्षेत्र में दूध उत्पादन पर स्वायत्तता दी। भारत में 700 से अधिक कस्बों और शहरों को राष्ट्रीय दूध ग्रिड से जोड़ा गया, जो दूध उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच की खाई को पाटता है। यह भारत सरकार द्वारा क्रांतिकारी पहल थी, जिसने उपभोक्ताओं को भारत के विभिन्न दूध उत्पादकों और विक्रेताओं को प्रदान किया। श्वेत क्रांति बहुत फायदेमंद थी और दूध के ठोस आयात को समाप्त कर दिया और इससे डेयरी बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल 26 नवंबर को पूरे देश में मनाया जाता है और हर साल जून के पहले दिन को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। नीली क्रांति। नीली क्रांति, मत्स्य पालन क्षेत्र में नीली क्रांति एक उच्च संभावित क्रांति है। नीली क्रांति को नील क्रांति मिशन भी कहा जाता है। नील क्रांति मिशन का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र के पूर्ण विकास के माध्यम से आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना है। इसके परिणामस्वरूप मछली और समुद्री उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। जलीय जानवरों और पौधों के अत्यधिक उत्पादक सक्रिय संवर्धन के साथ जलीय कृषि का उदय हुआ है, जो समुद्री, खारे या ताजे पानी में होता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985-1990 के दौरान मत्स्य किसान विकास एजेंसी के कार्यान्वयन के साथ शुरू हुई। हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को भारत में नीली क्रांति का जनक माना जाता है। पीली क्रांति। भारत या दुनिया भर में अलग अलग चीजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए
अलग अलग क्रांतियां शुरू की गई। इसी तरह घरेलू मांग को पूरा करने के लिए देश में खाद्य तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पीली क्रांति शुरू की गई थी। इसे पीत क्रांति में से एक माना जाता है। पीली क्रांति 1986 में शुरू हुई थी और यह 1987 तक चलती रही, क्योंकि इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य तिलहन का उत्पादन करना या तिलहन का उत्पादन बढ़ाना है। मुख्य रूप से पीली क्रांति में लक्षित प्रमुख तिलहन सरसों, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, कुसुम, सूरजमुखी, नाइजर, अलसी और अरंडी आदि हैं। इन सभी बीजों का उत्पादन आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किया गया था और आगे यह पीली क्रांति बन गया। नसैम पित्रोदा पीली क्रांति के जनक हैं। लाल क्रांति। लाल क्रांति भारत में कृषि क्षेत्र में एक सुधार था जिसका उद्देश्य टमाटर और मांस के उत्पादन में वृद्धि करना था। इसे 1980 के दशक के मध्य में विशाल तिवारी द्वारा शुरू किया गया था। विशाल तिवारी को भारत में लाल क्रांति का जनक माना जाता है। गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन, भारत में मांस और कुक्कुट पोल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को दर्शाती है। इसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना है, जिसमें मशीनीकरण और विशेषज्ञता के माध्यम से पारंपरिक तरीकों को उन्नत करना शामिल है। इसके अतिरिक्त यह प्याज, दवाओं और झींगा उत्पादन में भी क्रांति से संबंधित है। गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल को माना जाता है। भूरी क्रांति। भूरी क्रांति भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों और उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। इसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉफी जैसी गैर पारंपरिक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में, जैसे विशाखापत्तनम के आदिवासी क्षेत्र से शुरू हुई थी। भूरी क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी को माना जाता है। गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध आलू के उत्पादन से है। भारत में आलू 16वीं सदी में पुर्तगाल से लाया गया था और इसके विकास के लिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला की स्थापना की गई। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा विकसित आलू की प्रसिद्ध किस्मों के नाम हैं कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी लवकर, कुफरी लालिमा, कुफरी बादशाह, कुफरी स्वर्ण और कुफरी चिपसोना 1 और कुफरी चिपसोना 21। रजत क्रांति। रजत क्रांति भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गी पालन को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसे सिल्वर क्रांति भी कहा जाता है। 1969-1978 के बीच इंदिरा गांधी के शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य अंडे के उत्पादन को बढ़ाना और मुर्गी पालन को एक लाभदायक व्यवसाय बनाना था। इसके लिए उन्नत नस्लों की मुर्गियों का उपयोग किया गया और बेहतर चारा और आवास की व्यवस्था की गई। रजत क्रांति के परिणामस्वरूप भारत में अंडा उत्पादन में काफी वृद्धि हुई और देश दुनिया के प्रमुख अंडा उत्पादकों में शामिल हो गया। रजत क्रांति के जनक इंदिरा गांधी को माना जाता है। सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन भारत में 1991 से 2003 के बीच बागवानी और शहद उत्पादन में हुई वृद्धि को संदर्भित करती है। यह राष्ट्रीय बागवानी मिशन का एक हिस्सा था, जिसका उद्देश्य फलों, सब्जियों और शहद के उत्पादन को बढ़ाना था। भारत में सुनहरी क्रांति के जनक निरपख टुटेज को माना जाता है। ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति, ग्रे रेवोल्यूशन, मुख्य रूप से उर्वरक उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। खासकर भारत में इसका उद्देश्य हरित क्रांति के दौरान उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करना और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना था। भारत में ग्रे क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं।
खाद्यान्न क्रांति। खाद्यान्न क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। भारत खाद्यान्न की कमी से जूझ रहा था और खाद्यान्न आयात पर निर्भर था। खाद्यान्न क्रांति का मुख्य उद्देश्य देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। भारत में खाद्यान्न क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। अमृत क्रांति। अमृत क्रांति भारत सरकार द्वारा 2002 में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य नदियों को जोड़ना है। यह परियोजना नदियों को नहरों के माध्यम से जोड़ने, बांध और जल भंडारण रेजर्वोयर्स बनाने की परिकल्पना करती है ताकि पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी पहुंचाया जा सके और बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति, जिसे रेनबो रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, भारत में कृषि उत्पादन में विविधता लाने और उत्पादकता बढ़ाने की एक रणनीति है। यह एक एकीकृत दृष्टिकोण है जो विभिन्न कृषि क्रांतियों जैसे हरित क्रांति फसल, श्वेत क्रांति दूध, नीली क्रांति मत्स्य पालन और पीली क्रांति तिलहन को जोड़ता है। साथ ही बागवानी, वानिकी और संबद्ध क्षेत्रों को भी शामिल करता है। इंद्रधनुष क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। अन्य क्रांतियां। क्रांति उत्पादन। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन, मूंग क्रांति मोटे अनाजों का उत्पादन, व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन, सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास, सनराइज स्लैश सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास, सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन। केसर क्रांति केसर उत्पादन, हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम खनि तेल के उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, एनएच क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन, धूसर स्लैश स्लेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन, गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदा पैदा करने हेतु। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।